उन्होंने कहा कि एजुकेशन आई मीन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द चिल्ड्रेन और एवरीवन। इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इन्होंने हेड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में ये कहा कि सच्ची शिक्षा यानी ट्रू एजुकेशन। क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज ट्रू एजुकेशन, सच्ची शिक्षा क्या है। तो इनका कहना था कि मीनिंग ऑफ ट्रू एजुकेशन इज डेवलप मोरलिटी इन स्टूडेंट, मोरलिटी इन स्टूडेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथनेस, इटीसी। अर्थात इनका कहना था कि सच्ची शिक्षा है वही है जो हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाए, चरित्रवान बनाए, मेहनती बनाए और आध्यात्मिक बनाए। प्यारे बच्चों याद रखिए, आज जो सोसाइटी में हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम मोरल एजुकेशन से भटक गए हैं। हम लोग नैतिक शिक्षा से भटक गए हैं। आज की जो शिक्षा है वो नैतिकता विहीन है। बच्चे बुकिश नॉलेज पे डिपेंड हो गए, किताब का ज्ञान, परीक्षा पास कर लेना है, नौकरी प्राप्त कर लेना है। आप बताइए कि नौकरी करने वाले खुश हैं? बोलिए नहीं, 50% ही खुश हैं। बाकी का जीवन जैसे तैसे कट रहा है। 50% ही खुश हैं। तो 50% खुश क्यों हैं? क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर मोरल एजुकेशन है। और जिनके अंदर मोरलिटी नहीं डेवलप हुआ उनका जीवन सुखमय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मॉर्निंग असेंबली में जो ये बात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर मोरलिटी है। देखिए याद रखिए, मोरलिटी के संबंध में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि योर मोरलिटी इज फ्यूचर ऑफ योर फैमिली एंड नेशन। आपकी जो नैतिकता है वो आपके परिवार और राष्ट्र का भविष्य है। आप देखिए मोरलिटी डाउन हुआ है देश का। हम शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नैतिकता विहीन, हम नैतिक आदर्श को भूल गए हैं। तो आप बताइए कि जो हिंसक घटनाएं हो रही है इसका कारण क्या? मोरलिटी है। तो क्या यही देश का भविष्य है? यही समाज का भविष्य है? नहीं ना। तो आप याद रखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा को और उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि बिना मोरल एजुकेशन के, बिना स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्मिकता के हमारा जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। आप बताइए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म? आध्यात्मिकता का पिता किन्हें कहा जाता है? ठीक है, इनको भी कहा जा सकता है, लेकिन जो प्यूरिफाइड है, जो मान्यता एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है स्वामी विवेकानंद को। किनको दिया है? तो स्वामी विवेकानंद इज कॉल्ड फादर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता का जो पिता है वो किनको कहा जाता है? अब बताइए, स्वामी विवेकानंद विश्व पुरुष है ना, विश्व नागरिक। इनका जो तीक्ष्ण दिमाग है किसी के पास है? बुक, एक बुक नहीं, 2-3 बुक पढ़ जाते थे ना। पूरी दुनिया में इनका डंका बजा। तो अगर हमारे अंदर भी स्पिरिचुअलिटी आ जाए तो हमारा दिमाग भी विवेकानंद की तरह हो जाएगा ना। ओके, चलिए धन्यवाद।